ओम शांति। आपका प्रश्न है कि सेंटर में निमित बहन है जो मुझे सेवाओं के लिए भी आगे नहीं बढ़ाते और उसके व्यवहार की वजह से मेरे मन में संकल्प आते रहते हैं। उसके व्यवहार को लेकर जिसमें परमात्मा से भी बातें करती हूँ, तो शिव बाबा मेरी सुनते क्यों नहीं हो है इस बारे में। और यह न्यूरॉन क्या है? उत्तर है, देखो, आपने आई थिंक पहले भी इसके बारे में प्रश्न पूछा था और हमने कहा था कि हर एक आत्मा का अपना अपना कर्म का हिसाब किताब है और पुरुषार्थ है, और हमारे साथ भी उनका भी हिसाब किताब होता है। इसीलिए इस नेगेटिव चिंतन जितना आप करेंगे उतना ही और आप और उन आत्मा के बीच के कर्म खींचेंगे, माना पाप कर्म बाहर लाते रहेंगे, और वो इतना घट्ट हो जाता है जो सबकॉन्शियस से निकलता नहीं है। और इसके लिए ही हमने आपको सारी विधि बताई कि क्या करना चाहिए। ये तो सबके साथ होता है कि हम भी सेवा करते हैं तो हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम का ही चिंतन करते रहेंगे तो और ही वो बढ़ते जाएंगे। सेवा के लिए खुद को तैयार होना है तो सेवा तो कहाँ से भी आ जाएगी। हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हमने आपको हमारे अनुभव में भी हमने बताया है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 ऑडियो आती है, उसमें भी हमने बताया है कि कैसे हमें बाबा ने तैयार किया, और ही डिटेल में हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं। यूट्यूब ऊपर अभी 3 रखी है, लौकिक से अलौकिक जीवन कैसे परिवर्तन किया। इसमें तो बहुत डिटेल में हम समझा रहे हैं कि कैसे एक एक सेवाएं हमने की और कैसे बाबा से जुड़कर सब कुछ किया। बाबा एक ही बात कहता था कि आप तैयार हो जाओ, बस सेवा आपके साथ साथ पीछे पीछे भागेगी। तो हमें तैयार होना है। अगर यही चिंतन करते रहेंगे तो और ही आप पाप कर्म बना रहे हैं और आपका कोई पुरुषार्थ नहीं बढ़ेगा। इसीलिए पहली अवस्था जो हमने बताई है, जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है, हमारी ऑडियो आती है कि कैसे सब युक्ति युक्त करना है और आगे बढ़ना है, वो सब सुनो, समझो, उसके पॉइंट लिखो और उसको जीवन में प्रैक्टिकल करो, तभी आपकी परिवर्तन होगा विचारों में। पहली स्टेज जब तक पक्की नहीं होती तब तक हम आगे भी पुरुषार्थ में भी नहीं बढ़ सकते। सेवा की तो बात ही अलग है। तो वो आपको फॉलो करना है। हमने आपको बताया है कि क्या करना है। ऐसे बाबा को, माना भगवान को बताने से वो सुनेंगे और आपको मदद करेंगे, ये कैसे हो सकता है? अगर वो आपको मदद करे तो सारे विश्व की आत्माएं उनके बच्चे हैं, तो सबको उनको मदद करनी पड़ेगी, तो कर्म का नियम रहेगा ही नहीं और सब बच्चे को राजा ही बनाना पड़ेगा, तो पुरुषार्थ भी नहीं रहेगा। तो परमात्मा जो सुनते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, वो तो सब सुनते ही रहते हैं, सब आपके पहुंचता है। लेकिन अच्छी रीति अगर आपको उसके जवाब प्राप्त करना है तो आपकी पहले जो लाइन है विचारों में, मन की लाइन क्लीन एंड क्लियर करनी पड़ेगी। जैसे टीवी में, अगर टीवी की चैनल, जो चैनल हमें देखना है वो चैनल की स्विच ऑन करनी पड़ती है और तब टीवी में वो वही चैनल दिखाई देती है। बाकी प्रसारण तो आज कितनी सारी चैनल है, सब जगह से हो रहा है, लेकिन हम जो स्विच ऑन करेंगे वही दिखाई देगा। लेकिन जब बाहर का वातावरण अच्छा नहीं है या नेटवर्क क्लीन एंड क्लियर नहीं है तो हमारे टीवी में कुछ नहीं आएगा या क्लियर नहीं होगा। तो ऐसे ही ये भी सारा परमात्मा का नेटवर्क है जो कोडलेस चलता ही आया है।
और ये ही है हमारे सारे संकल्पों का खेल। जब तक आपका नेगेटिव व्यर्थ चलता रहेगा तब तक परमात्मा की एनर्जी आप में आएगी ही नहीं, वो ब्लॉक करेगी। जैसे टीवी में नेटवर्क ब्लॉक होता है वैसे यहाँ भी होता है। तो बाबा की मदद लेना मना क्या, उसके साथ कनेक्ट करके उसकी शक्ति लेकर इस आत्मा के साथ के हिसाब किताब चुक तो करना है। और उसके साइंटिफिक रीजन भी हमने बताया है, यूट्यूब ऊपर आप सुन सकते हो। समझो इस बातों को, ऐसे ही सेवा कैसे करेंगे आप जब बातों को ही नहीं समझ रहे हो। तो ये बातों को समझना है कि कैसे सारी सिस्टम ये चलती है, और तब आप सेवा के लायक बन सकेंगे। तो आप अब पहले अपनी अवस्था बनाओ और फिर भगवान से शक्ति लो और हमारे हिसाब किताब चुकतू करो, और उस आत्मा के लिए उसको भी रोज क्षमा की कमेंट्री करो। और क्षमा की कमेंट्री के बाद आपको जो जैसा चाहिए ऐसा हो गया है, जैसे बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छी सेवा देती है, ऐसा जो चाहिए वो ऐड करो। साथ साथ जब भी आपको नेगेटिव उस बारे में संकल्प आए 3 बार उसे कैंसल करो, कैंसल कैंसल कैंसल, और फिर पॉजिटिव से पढ़ो कि जो आया विचार कि ये बहन अच्छी नहीं है, तुरंत पढ़ो कि बहुत अच्छी है, मेरी बात सुनते हैं, बहुत अच्छी सेवा कर देते हैं। ऐसी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब आपका मन का सॉफ्टवेयर बदलेगा। ओके, ओम शांति। अभी आपने दूसरा पूछा है कि ये न्यूरॉन क्या है, तो उसके लिए हमने हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में बहुत अच्छी रीति समझाया है। ये न्यूरो सेल्स है, हमारे ब्रेन में मुख्य सेल्स है। यही हमारे जीवन और शरीर का मुख्य आधार है। न्यूरो सेल्स ही डीएनए से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है, सब कुछ, और सारी रासायनिक क्रियाएं भी वही करता है। जैसे आपके विचार उस अनुसार रासायन उत्पन्न कर मैसेज भेजना सब उसका कार्य है। तो आप वो सब चीजें हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में सुन सकते हैं डिटेल में, कि सारे न्यूरोसेल्स को एक्टिव करना। ये जो कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड 90% है, तो वो है न्यूरोसेल्स मर्ज हो गए हैं, सुसुप्त हो गए हैं, उसको फिर से एक्टिव करना ही पुरुषार्थ है। पहले तो साइंस वाले भी कहते थे कि न्यूरोसेल्स मर जाते हैं, फिर वो कभी भी जिंदा नहीं हो सकते। लेकिन आज साइंस ने भी ढूंढा कि वो मरते नहीं हैं, लेकिन वो सुसुप्त होते हैं, और पॉजिटिव विचारों से, मन शांत होने से फिर से वो एक्टिव हो जाते हैं। ये सारी बातें हमने यूट्यूब पर रखी है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। और साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप पुरुषार्थ कर आगे बढ़ सकेंगे। तो अभी ये जो सेवा की बात थी, उस बातों को फुल स्टॉप लगाना सीखो, वरना सेवा तो बात अलग है, आपका पुरुषार्थ भी ऐसा नहीं होगा कि आत्मा में शक्ति पर आगे पद लेंगे। सेवा तो बाद में है, पहले अवस्था तो बनाओ, अवस्था ही सबसे बड़ी सेवा है। ऑटोमेटिक पद ऊपर जाता है, ये तो आप अपना ही पद डाउन कर रहे हो। पहले जन्म में नहीं आने की बात भी छोड़ो फिर। तो ये पहले समझो इस एक बातों को, और अगर आपको ऐसा बनना है, करना है, तो हमारे रखे हुए राज को समझने का प्रयत्न करो, बुद्धि घिसो। ठीक है, ओम शांति। और
आपका जो भी अभी पहली अवस्था के बारे में हमने बताया, वो भी आप चेक करो कि रोज क्या क्या करना है। इससे ही आपके विचारों में परिवर्तन होगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। ठीक है। ओम शांति।